मुंबई के पांव पखारने वाले अरब सागर के क्षितिज पर 80 के दशक का सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और एक नई तरह की राजनीतिक लहरें उफान पर थी। कांग्रेस की सफेद खद्दरधारी सेकुलर राजनीति का सामना पहली बार धर्मरथ पर सवार तिलकधारी भगवा राजनीति से हो रहा था, जिसकी झंडा बरदार बीजेपी थी। मुंबई में भी स्थानीय भूमिपुत्रों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर शिवसेना के रूप के नई ताकत जन्म ले चुकी थी, जो आक्रामक थी। बाद में इन्हें बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय लिखा। इन 35 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। चुनावी मुकाबले में चाचा शरद पवार को करारी मात दी है। बता दें कि एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसका स्ट्राइक रेट भी शानदार 71% रहा है। 35 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी का मुकाबला शरद पवार की एनसीपी से था। इसमें से 29 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की, जबकि महज 6 सीट पर शरद पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की। बता दें कि एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऐसे में अब असली एनसीपी पर अजीत पवार का दावा और मजबूत हो गया है। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय, त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के साथ ही अजीत पवार लंबे वक्त से सीएम बनना चाहते थे। 65 साल के अजीत पवार ने 2019 में 3 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। 2014 से पहले उन्होंने कांग्रेस एनसीपी सरकार में भी 2 बार ये पद संभाला था। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई दिवंगत अनंतराव पवार के बेटे हैं। जब अजीत केवल 18 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। सियासत में अपने चाचा शरद पवार के साथ जुड़कर अजीत पवार 1982 में राजनीति में आए। तब उन्होंने एक चीनी सहकारी समिति के निदेशकों के बोर्ड का चुनाव जीता था। अजीत पवार ने जब एनसीपी तोड़ी थी तब उन पर मौका परस्ती के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बारामती के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत और सूबे में महायुति की बम्पर जीत के बाद अजीत पवार ने जनता का धन्यवाद अदा किया। आमच्या ज्या योजना होत्या, योजनांच्या बद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं। परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे। आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले। 2019 के बाद से अजीत पवार के सियासी सफर में कई मोड़ आए हैं। सबसे पहले वे बीजेपी के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 3 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह उद्धव ठाकरे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता में तब वापसी की जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया। महायुति की जीत के बाद अजीत पवार ने शिंदे सरकार की नीतियों की खूब तारीफ की आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली, कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही।
कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल, त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही. अजीत पवार वाली एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीती थी. इससे उनके अलग होने के फैसले पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है. अजीत पवार ने अपने भतीजे युगेंद्र पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है. युगेंद्र पवार को शरद पवार वाली एनसीपी ने टिकट दिया था और शरद पवार ने उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत भी लगाई थी. कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सारे आरोपों का जवाब दे दिया है. अजीत पवार की इस जीत को महाराष्ट्र में बड़े सियासी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भतीजे ने चुनावी युद्ध में दिग्गज चाचा को करारी मात दे दी है. स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया.